कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल न्यूट्रिशन। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं अलग अलग बायोटिक एक्टिविटी करने के लिए। एनिमल्स के अंदर कोई भी बायोटिक एक्टिविटी, उसका कंडक्शन होना, उसका कंप्लीशन होना, दोनों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ओके, केमिकल कंपोजिशन और कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे, केमिकल कंपोजिशन और कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया है अलग अलग वे में। सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड हमारा फैट है, थर्ड हमारा प्रोटीन है, फोर्थ हमारा विटामिन होता है। सो पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, देन प्रोटीन एंड विटामिन। सबसे तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are the substances that provide nourishment essential for the maintenance of the life, for the growth. They are crucial for various body functions including energy production, building and repairing of the tissue and regulating metabolic processes. Animals obtain nutrition from their diet, and these nutrients are categorized on the basis of chemical composition and the energy they provide. So classification of nutrient can be classified in several ways. Here we focus on two primary classification based on the chemical composition and based on the calorific value. Based on chemical composition, this classification distinguish between the organic and inorganic nutrients. Organic nutrient के अंदर कार्बन इंक्लूड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड, फैट, प्रोटीन, विटामिन। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर मिनरल और वाटर आ जाएंगे जो कार्बन जिनमें नहीं होता है। बेस्ड ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू क्लासिफिकेशन जो कैटेगराइज की गई है न्यूट्रिएंट्स की, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे की जाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और प्रोटीन है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है अपने शरीर के अंदर ताकि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में प्रोवाइड कर सके। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये स्मॉलर क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए होगा क्योंकि ये प्राइमरली मेटाबॉलिक प्रोसेस को सपोर्ट करता होता है, तो इन्हें कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती है, थोड़ी सी चाहिए होती है, तो इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट का ओवरव्यू लेने के लिए, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो एनिमल्स से मिलता है, मतलब प्ले वेरियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल विद इन द बॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इसका होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। हमने 3 मेन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मोनोसैकेराइड, जिसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन टू बाय हाइड्रोलाइसिस। ये सबसे सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, हाइड्रोलाइसिस की मदद से और छोटे टुकड़े में इसे नहीं तोड़ा जा सकता। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं ट्राइयोज। ट्राइयोज का मतलब क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड, और टेट्रोज, इथ्रोज जो जिसको हम बोलते हैं, और हेक्सोज इसका एग्जाम्पल है। हेक्सोज में आ जाएगा आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्वीट टेस्ट के होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आसानी से ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? डबल शुगर होती है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं, जब लिंक करते हैं तो डाइसैकेराइड बनाते हैं। बाय कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। जब 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब डाइसैकेराइड्स बनते हैं, जिसको हम डबल शुगर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज, जो शुगर केन से मिलता है, माल्टोज और लैक्टोज। अब ध्यान से देखें तो जो सुक्रोज होती है वो टेबल शुगर होती है, वो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मेल से बना हुआ होता है। लैक्टोज क्या होता है हमारे पास? मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है।
थर्ड है हमारे पास माल्टोज, जिसको माल्ट शुगर बोलते हैं। ये ग्लूकोज के साथ जो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ता है तब माल्टोज बनता है। कैरेक्टरिस्टिक डाइसैकेराइड्स की क्या होती है, डबल शुगर की क्या होती है, स्वीट टेस्ट के होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, रिक्वायर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, मतलब एंजाइम की मदद से ही तोड़े जा सकते हैं। मोनोसैकेराइड चाहिए होता है ब्रेकडाउन इनटू मोनोसैकेराइड फॉर अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे इनको तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होंगे और फिर मोनोसैकेराइड बनने के बाद अब्जॉर्व होंगे ये, क्योंकि मोनो जो सैकेराइड से तो इजीली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्व हो रहे थे ना। अब उसके बाद हमारे पास है पॉलीसैकेराइड, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर लार्ज पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट लिंक टुगेदर, यानी कि ये बहुत बड़ा पॉलीमर होता है, इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्टार्च क्या है, प्लांट जब ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल जब अपने अंदर स्टोरेज करेगा ना ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगी। ये एग्जाम में आता है। प्लांट किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट की सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका जो स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। वो पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉलीसैकेराइड की, जनरली टेस्टलेस होते हैं, यानी कि कोई टेस्ट नहीं होता। घुलनशील होते हैं, पानी में नहीं घुलते, पुअरली सोल्यूबल होते हैं पानी में। रिक्वायर एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस फॉर डाइजेशन, बड़ी मेहनत लगती है, एंजाइमेटिक क्रिया करनी पड़ती है इनको डाइजेस्ट करने के लिए। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या क्या है, एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वेरियस डाइटरी सोर्स, जंतुओं को कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे डाइटरी सोर्स से मिलते हैं। पहला है, सबसे पहले प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से कैसे मिलेंगे, ग्रेन्स के थ्रू। ग्रेन कौन कौन से हमारे पास, राइट, व्हीट, कॉर्न। फ्रूट के थ्रू भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि एप्पल से, बनाना से, बेरीज से। वेजिटेबल में हमारे पास पोटैटो है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कैरेट से भी लेग्यूम्स जो भी हैं उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट देती है, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क और डाइटरी प्रोडक्ट, डायरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं और मिल्क से जो लैक्टोज मिलता है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लाइकोजन हमें लीवर और मसल्स, जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल्स में होता है वो थ्रू द यहाँ पे लिखा हुआ है दो द अमाउंट इज़ मिनिमल इन कंज्यूम्ड मीट ड्यू टू द ब्रेकडाउन आफ्टर स्लच्चर। ओके, थोड़े अमाउंट में ही होता है ब्रेक। फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के अंदर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा, एनर्जी स्टोर करने के रूप में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें एनर्जी स्टोर करनी हो अपने शरीर के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा। स्ट्रक्चरल रोल है इसका, बायोसिंथेसिस में हम इसका यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर अदर कंपाउंड, कोई और बड़ा कंपाउंड हमें बनाना है तो उसके रॉ मटेरियल के तौर में भी यही यूज होता है। Energy source. Carbohydrate are the primary and the most readily available energy source for most of the animal. Glucose derived from the carbohydrate digestion and is oxidized to produce ATP, the energy currency of the cell. सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। कैसे बनती है, ऑक्सीडेशन करके कार्बोहाइड्रेट का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी स्टोरेज। एक्सेस ग्लूकोज, जो हमारे पास ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो लीवर के अंदर और मसल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन सर्व एज ए रेडिली मोबिलाइज्ड ग्लूकोज, जो कि मतलब हम जब हमें चाहिए होगा ना तब हम उसको लेके यूज कर सकते हैं। टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फास्टिंग, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का टाइम कहता है जब हम खाना नहीं खाते उस टाइम में। और ये अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमारी एनर्जी की डिमांड को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रोल। कार्बोहाइड्रेट प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल इन सम एनिमल टिश्यू। फॉर एग्जांपल के लिए ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, ये कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है। बायोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड carbon skeleton for the synthesis of other essential biomolecule
जैसे कि ढांचा प्रोवाइड करता है बाकी एसेंशियल बायोमोलिक्यूल को बनाने के लिए, जैसे कि आपको अमीनो एसिड बनाना है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं, लिपिड्स बनाने हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा ये। रॉ मटेरियल फॉर अदर कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर नेसेसरी compounds in the body such as glycoprotein and glycolipid which play important role in the cell membrane. Cell सिग्नली और इम्यूनिटी। ओके, रॉ मटेरियल होता है अदर कंपाउंड के लिए। अगर आपको कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा। समरी क्या है इस पूरे चैप्टर के, हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट आर द एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोवाइड एनर्जी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, बायोसिंथेसिस प्रिस्क्योरस इन एनिमल, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ईच विद यूनिक प्रॉपर्टी, हर किसी की एक यूनिक प्रॉपर्टी है और हर किसी का एक यूनिक फंक्शन है उसमें। ए बैलेंस डाइट रिच इन वेरियस कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज वाइटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ, एनिमल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो सही रहेगा और उसके सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करवाने के लिए इनफ रहता है। एक बैलेंस डाइट अगर आप खाते हो जिसके अंदर अच्छे से कार्बोहाइड्रेट है तो वो सपोर्ट करेगा। आई होप ये वीडियो पिछले वाली वीडियो से बेटर होगी, क्योंकि मैं भी अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको मेरी